मुझे आपकी बेटी सच कहूं तो बहुत पसंद आई। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने इसे। हरीश यूएस से आते ही अंजलि से मिल लेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हरीश तो क्या, कोई भी लड़का आपकी बेटी को ना नहीं कहेगा। बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे क्या चाहिए, जैसे ही हरीश आ जाएगा हम मंगनी कर देंगे और जल्द से जल्द शादी भी करवा देंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं सबको बता कर आती हूँ। इसके मामा तो इसकी शादी की बात सुनकर खुशी से पागल ही हो जाएंगे। मैं अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, शादी की कितनी सारी तैयारियां बाकी हैं, मंगनी के बाद शादी का अच्छा मुहूर्त भी देखना है, कार्ड छपवाने हैं, कितने सारे लोगों को फोन करना है, बहुत सारा काम बाकी है। तो चुप करना, मुझे भी लिस्ट भी बनानी है, किस किस को बुलाना होगा। हाँ, दिल्ली के सारे कजिन्स को बुलाना होगा। शादी में कौन कौन रहेगा ये भी पूछ लूंगी। सबसे पहले मैं लिस्ट बना लेती हूँ, लिस्ट बना लूंगी ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तुझे नहीं पता कि शादी की कितनी सारी तैयारियां होती हैं। आप बताइए कि आप शादी कब करवाना चाहती हैं, ताकि मैं लिस्ट टाइम से बना दूँ। कौन कौन आएगा मुझे पता ही नहीं है, इसलिए मैं अभी से सबको बता देती हूँ। आप बैठिए ना, आप आराम से बैठ जाइए। वो दिल्ली वाले तो जरूर आएंगे। क्या है तुम्हें? मैं काम कर रही हूँ ना। कितनी गंदगी है यहाँ, तुम लोग साफ नहीं करते क्या? देखो तो मामा जी को बुलाना होगा, चाचा जी भी आएंगे, उनकी फैमिली भी तो है और उनके बच्चे भी हैं, 3 बेटे हैं उनके। एक मिनट माँ। अंकल आप डरिए मत, माँ इज बाइपोलर। मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं तो उन्हें दौरा पड़ता है। उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, सो डोंट वरी। बेटा इनका ख्याल रखना, मैं हरीश के वापस आते ही फोन करवाता हूँ, ठीक है बेटा? दीदी फोन। उनका ही फोन है। हाँ। ला मुझे दे, सॉरी कह रही थी। हेलो, यस अंकल। बेटा तुम हमें बहुत अच्छी लगी, तुम सच में बहुत ही प्यारी हो। लेकिन हमें एक और लड़की भी बहुत पसंद है। अगर तुम दोनों को रेटिंग दूं तो तुम्हें मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। लेकिन उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हारी माँ की वो जो बीमारी है ना वो शायद, और तुम्हारे पिताजी भी नहीं है और कोई भाई भी नहीं है। अगर तुम्हारी शादी हरीश के साथ हो गई तो तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी भी हरीश पर आ जाएगी। इसलिए हमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। ये शादी नहीं हो सकती और कोई कारण नहीं है। देखो तुम निराश मत हो ना। अंकल आप किसी भी लड़की को पसंद कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच कहूँ तो मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और ये सब तो मैं अपनी माँ की खुशी के लिए कर रही हूँ। पर एक बात याद रखिए, मेरी माँ और मेरी फैमिली की देखभाल कैसे करनी है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। भले ही मेरी शादी किसी से भी क्यों ना हो जाए, मैं अपनी माँ का ध्यान अकेले रख सकती हूँ। मैं किसी के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं जी रही हूँ, मैं इनकी देखभाल कर लूंगी। विश योर सन अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। वो नहीं है बेटी। एक काफी अच्छा रिश्ता आया है भैया, तो इस बार अंजलि, हम एक काम करते हैं, जब वो लोग आएंगे ना तो मैं तेरी माँ को लेकर कहीं बाहर चला जाऊंगा। क्यों मामा, कोई जरूरत नहीं है। जो लड़का माँ की हालत समझेगा मैं बस उसी से शादी करूंगी और किसी से नहीं। अदरवाइज आई विल नेवर बी ट्रूली हैप्पी। मैं खुद उन्हें सच बता दूंगी। तू पागल हो गई है क्या? आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे कहीं बाहर ले जाइए। ये रिश्ता मेरी वजह से टूटना नहीं चाहिए। तुम इस लड़के से मेरे बिना ही मिलोगी। ऐसी बात नहीं है माँ। मुझे कहीं बाहर ले चलिए। तुमने डिग्री कहाँ से ली बेटी? हाँ, हैदराबाद से अंकल। ओके चले। Okay then. It's been a pleasure meeting you, Anjali.
Hope we have a great life together. ओके बेटी, गॉड ब्लेस यू। तुम्हारी माँ जब भी बेंगलुरु से वापस आए हमें जरूर बता देना, बाकी बात हम कर लेंगे। ओके चलते हैं, तो हम आते हैं। बाय। ओके अंकल। ओके आंटी। ए राजीव, क्या हुआ? तुम्हें लड़की पसंद आई? लड़की बहुत ही प्यारी है। इतना अच्छा रिश्ता लाने के लिए शुक्रिया। हम तुम्हारे आभारी रहेंगे बेटी। आह, थैंक गॉड। मैं जानती थी आपको अंजलि पसंद आएगी। अंजलि इज अ जेम। शी इज रियली अ जेम। इसे कहते हैं ना परफेक्ट मैच। आपको पता है, इससे पहले अंजलि के लिए जितने भी रिश्ते आए थे वो अंजलि की माँ की वजह से टूट जाते थे। चलो अच्छा है, मैं जानती थी कि आप लोगों की सोच बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने आपको इस रिश्ते के बारे में बताया था। उसकी माँ की वजह से? लेकिन क्यों? मतलब उन्होंने आपको बताया नहीं? फिर से जोकर उठा रही हैं आप। मैंने देखा ही नहीं। उनका ही फोन है। हेलो। हाँ बोलिए अंकल। तुम्हारी माँ बेंगलुरु से आ गई बेटी? या अंकल आ गई हैं। इनफैक्ट वो मेरे पास ही बैठी हैं। तुम्हारी माँ सच में बेंगलुरु गई थी क्या बेटी? अंकल मुझे ऐसा लगता है बेटी तुमने राजीव को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, ये बल्कि दो परिवारों का मिलन है। फैमिली में अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो हम सब मिलकर उसकी देखभाल करते हैं ना। और राजीव भी तुम्हारी माँ का ठीक वैसे ही ख्याल रखता। हम उतने नैरो माइंडेड नहीं है बेटी जितना तुमने सोचा। जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ बोलकर हुई हो, वो रिश्ता चाहे जितनी भी कोशिश कर लो कामयाब नहीं हो सकता। हमें माफ कर देना बेटी। आई एम सॉरी अंकल। मैं प्रार्थना करूंगी कि राजीव को रियली अच्छी लड़की मिले। ये मैं अपने दिल से कह रही हूँ। योर फैमिली डिजर्व्स द बेस्ट। आई एम रियली सॉरी अंकल। बाय। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। माँ मेरी वजह से एक और रिश्ता टूट गया। माँ ये क्या कह रही हो तुम?